अगली खबर का रुख करवा देते हैं। महाराष्ट्र से खबर है जहां पर बारामती उपचुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का दिल्ली का दौरा, ऐसी जानकारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगी सुनेत्रा पवार। ये जानकारी आप तक साझा करें। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का दिल्ली का दौरा, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। उपचुनाव से पहले एक्टिविटी और हलचल जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हो सकती है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है। इधर राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है। 6 अप्रैल को दरअसल बारामती उपचुनाव के लिए वो नामांकन दाखिल करने वाली हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार का उससे पहले ये दिल्ली का दौरा कई बड़े संकेत राजनीतिक दृष्टिकोण से लेकर आता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका ये दौरा भी बेहद अहम है। निर्विरोध चुनाव कराए जाने की मांग भी की जाएगी। तो महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनसीपी अजित पवार गुट की अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बुधवार देर शाम दिल्ली भी पहुंची हैं, जहां पर उनकी अहम बैठकों का दौर आज से शुरू होगा। बताया ये जा रहा है कि बारामती उपचुनाव को लेकर यानी बाय इलेक्शन को लेकर सुनेत्रा पवार को दिल्ली बुला लिया गया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अमित शाह समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सुनेत्रा पवार मुलाकात ये अहम मानी जा रही है और मुलाकात तय भी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को बारामती उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक चुनाव निर्विरोध कराए जाने को लेकर सुनेत्रा पवार की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के प्रमुख भी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारने का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी तक विपक्षी दलों की तरफ से इस बात को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। मुरारी सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, जरा बताइएगा, क्योंकि दिल्ली का दौरा सुनेत्रा पवार का ये निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, लेकिन निर्विरोध चुने जाने को लेकर या निर्विरोध चुनाव करवाने को लेकर ये दौरा अहम मान लिया जाए या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? देखिए, अभी तो कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन सुनेत्रा पवार का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए और बारामती के उपचुनाव के लिए। अब ऐसे में जहां उनकी मुलाकात अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। अब ऐसे में किन मुद्दों पर क्या चर्चा होती है यह इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उपचुनाव को लेकर बारामती में जो राजनीतिक सियासत है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। भले से शिवसेना उद्धव गुट हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, अभी तक अपने उम्मीदवार उतारने की बात न कही हो, लेकिन सुनेत्रा पवार जिस तरीके से राजनीति में सक्रियता दिखा रही है, कल देर रात जिस तरीके से आनंद फानन में वो दिल्ली पहुंची है, तो माना यही जा रहा है कि उपचुनाव जो है वो निर्विरोध कराया जाए। देखना होगा क्या कुछ चीजें निकल कर आ पाती हैं। जी मुरारी, लेकिन ये काफी मुझे नहीं लगता कि उतना आसान भी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगी, लेकिन विपक्ष का भी इसमें साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी तक विपक्ष के किसी एक नेता की तरफ से इस तरह का कोई रिएक्शन या फिर इस तरह की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है कि वो इस मूड में है कि वहां पर बारामती बाई इलेक्शन में वो अपना कोई उम्मीदवार ना उतारे। देखिए, तो राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति समय समय पर करवट भी लेती है और एक के बाद एक तस्वीर भी देखने के लिए महाराष्ट्र से मिलती है। अब ऐसे में कुछ कह पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जो है शरद पवार से कल मुलाकात किए थे, उनकी सेहत के अलावा बारामती चुनाव पर भी उन्होंने चर्चा किया था। अब ऐसे में कौन सी पार्टी कितनी संवेदना दिखाती है, कौन सी पार्टी सुनेत्रा पवार के साथ सहानुभूति के रूप में आती है, ये देखना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से सुनेत्रा पवार दिल्ली पहुंची है और वो सबसे पहले जो है वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जिम्मेदार नेता हैं जिनके साथ वो चर्चा करेंगी। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन से अर्जुन से भी उनकी मुलाकात होगी। देखना होगा कि जब ये मुलाकात करके मुंबई पहुंचती है और जब मीडिया से सवाल पूछा जाता है तो क्या कुछ वो जवाब देती हैं। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि सुनेत्रा पवार का जो दौरा आनंद फानन में दिल्ली हुआ है, ये अमित शाह के अलावा अन्य लोगों से मिलने के पीछे बारामती के उपचुनाव पर निर्विरोध की बात जो है सामने आ रही है। जी
ठीक है, अपनी नजर आप मुरारी इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं वो ये कि आज केंद्रीय सशस्त्र